नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी। सर्किट हाउस में ही इस बैठक को रखा गया है और एक एक कर सभी विधायक वहां पहुंच भी रहे हैं। तो शाम 7 बजे का वक्त है जब एक बहुत ही अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर इससे पहले बैठक हो चुकी है, लेकिन आज जो ये बैठक होगी वो सर्किट हाउस में होनी है। शाम 7 बजे का वक्त रखा गया है। विधायक दल की बैठक होगी। इरफान अंसारी ने इस बाबत जानकारी दी और बताया जा रहा है कि एक एक करके सभी विधायक वहां पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि ईडी की टीम लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलाश रही थी, उनकी खोजबीन चल रही थी और आखिरकार 32 घंटे बाद मुख्यमंत्री सामने आए और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सभी से हाथ मिलाकर वो अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और शाम 7 बजे का वक्त रखा गया है जब सर्किट हाउस में तमाम विधायक एक साथ जुटेंगे, एकत्रित होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे सभी विधायकगण वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं और लगभग 32 घंटे के बाद रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए। रांची आते ही सबसे पहले उन्होंने सीएम आवास पर गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की है और बैठक के बाद हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, फिर बापू वाटिका जाकर महात्मा गांधी को नमन किया और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 32 घंटे का वक्त बीता और उसके बाद हेमंत सोरेन सामने आए और आज क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए वहां पर पहुंचे और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम हेमंत सोरेन के आवास से कार में 36 लाख रुपए मिले। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की कार से 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो राजधानी रांची से यह बड़ी खबर आपको देने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की टीम तलाश रही थी। जब वो नहीं मिली तो उनके कार को बरामद किया गया और उसी कार से ये 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अब ईडी की टीम को जांच करना है, आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 36 लाख रुपए मिले। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की कार से 36 लाख रुपए बरामद कर लिए गए, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ईडी आगे की जांच कार्रवाई में जुटेगी। 31 तारीख को लेकर तारीख दी गई है जिस दिन ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले 15 घंटे से उनकी खोजबीन की गई और 32 घंटे बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आए और उसके बाद उनके कार से जो कैश बरामद हुए हैं वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सीएम हेमंत आवास पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बढ़ाई गई है। रांची में 3 लोकेशन पर धारा 144 लगा दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन 32 घंटे बाद नजर आए। सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ ये बहुत ही प्रमुख और अहम बैठक की गई। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद रही। सीएम ने बापू वाटिका जाकर महात्मा गांधी को नमन किया और अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पर भी पहुंचे। शिबू सोरेन का आशीर्वाद भी लिया, अपने पिता का आशीर्वाद लिया और शाम 4:30 बजे जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। और देखिए इस वक्त जेएमएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या हो गया रंजीत? जोहार साथियों, अरे बैक करो, तो पुराना वाला रिकॉर्डिंग आ गया। जोहार साथियों,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज 76वें पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए हम इस बात को कहते हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बापू को कत्ल करने वाले लोग, बापू के सपने के भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग आज भी समाज में हैं और उनकी राजनीतिक समाप्ति तक यह देश लोकतांत्रिक तरीके से उनके खिलाफ लड़ता रहेगा। हम लोग सबको ही जानते हैं। मैं जब कल आपके पास आया था तो हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो इस स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। उस संस्थान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, वो पूरी तरह सीआरपीसी की धारा 499 के शर्तों पर लागू होती है। सीआरपीसी 499 जिसमें मानहानि की बात की गई, वो एक संयुक्त अक्षर है। मान और हानि। मान मतलब सम्मान, हानि मतलब उस सम्मान के प्रति अपशब्द कहना, अपमान करना। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है, उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे सीआरपीसी की धारा 499 पर। ट्वीट करके वो फोटो छापते हैं, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। ये कहा जाते थे, कभी किसी को बताया इन्होंने? कहा लापता हो गया, भाषा भी नहीं मालूम आपको। मैं तो अपनी पार्टी की ओर से 11 लाख तक खर्चा करूंगा। जो मनोचिकित्सक बाबूलाल जी को, उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे, पार्टी 11 लाख रुपए उसमें खर्चा करेगी। आपका डॉक्यूमेंटेशन है। क्या करवा रहे अपने लोगों से? आपका संगठन थाना जाता है। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग। लंबा लंबा बात,
जब माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास में पहुंचते हैं? और ये कहा जाता है कुछ एजेंसियों द्वारा 36 लाख रुपए मिले। क्या मेरे गैर अनुपस्थिति में मेरे घर के तलाशी ली जा सकती है? किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत बिस्व शर्मा है, ना तो अजीत पवार है, और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। राजभवन जिस प्रकार से बात कर रहा है, कौन सा पैनिक आप उत्पन्न करना चाहते हैं? बैठा लीजिए अपने आवास में मुख्य सचिव को और डीजीपी को। गृह मंत्रालय पूछता है, बताइए राज्य में कहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? एन केन प्रकारेण ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश है। केवल और केवल मुख्यमंत्री को जब देश का भरोसा पेट में दर्द हो रहा है, मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं। दर्द हो रहा है। अब वापस से आप लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हुए नजर आने लगे। थके हुए पहले भी थे, आज भी थके हुए हैं। तो हमारे नेता 17 महीना में उनको थोड़ा सा तरोताजा कर दिए थे, तरोताजा हो गए थे। लेकिन आज तेजस्वी ने तो अपील किया था आप तमाम लोगों से कि भीड़ न लगाएं, संयमित रहें, और ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके तहत हम जा रहे हैं। हम लोग अनुशासन का पालन करके रोड से बाहर अंदर में हैं, मंदिर के कैंपस में है। हम लोग तो रोड पे हैं नहीं। चलिए, रोड पे नहीं है, कारी साहब भी हैं, जानते हैं। कारी थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे आप ये बताइए कि तेजस्वी ने आप लोगों से अपील किया था कि संयमित रहना है, और बाहर कार्यकर्ता आपके हल्ला कर रहे हैं, नाराजगी है। ये नाराजगी की वजह क्या है? कार्यकर्ता सारे संयमित हैं, सब लोग देखने बैठे हुए हैं। वो लोग नौजवान हैं जो रोजगार पा रहे थे, जिनको रोजगार मिल रहा था, जिनके उम्मीदें थी, जिसको चकनाचूर कर दिया, ये वही भाजपा है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया तो उनकी सरकार को गिरा दिया। जब वीपी सिंह ने मंडल लागू किया, मंडल कमीशन लागू किया, तो उनकी सरकार गिरा दिया। जब तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख से ज़्यादा को रोजगार दिया नौजवानों को, जो भाजपा अपने 10 साल में नहीं कर सकी, 17 साल में नहीं कर सकी,
वो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में करके दिखा दिया। तो साजिश करते हैं ये कानूनी सरकार भी गिरा प्रक्रिया है अमित, ये लेकिन उस कानूनी प्रक्रिया में अगर ये व्यवधान खड़े करेंगे तो क्या ये परेशानी तेजस्वी यादव के लिए नहीं होगी? क्या ये बात ये नहीं समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त ईडी दफ्तर के ठीक सामने। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई हम तो बहुत संयमित हैं, जिसकी अपील उनके नेता तेजस्वी यादव की तरफ से की गई और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब वो इस दफ्तर से सवालों का जवाब देकर बाहर निकलेंगे और तभी ये यहां से हटने के लिए तैयार हैं। ईडी के प्रेस रिलीज में क्या बड़ी बातें कही गई हैं, जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसके तहत जानकारी भी साझा की। नौकरी के बदले जमीन घोटाला 8 जनवरी 2024 को इसे लेकर एक केस दर्ज किया जाता है। ये प्रेस रिलीज की वो प्रति इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। सीबीआई की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज है और इस एफआईआर के आधार पर ही जांच इस वक्त जारी है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप है कि रेलवे में इन्होंने ग्रुप डी में नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया और साल 2004 से लेकर 2009 के बीच नियुक्ति में यह भ्रष्टाचार देखने को मिला। नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर करने को कहा गया। लालू परिवार को मामूली रकम पर जमीन जो है वो पार्सल मिले और उम्मीदवारों के जो परिवार थे उनकी तरफ से ये जमीन पार्सल में दी जाती है। एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी भी ये शख्स है और हृदयानंद ने उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी। बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर किया जाता है। मेसर्स ए के जो इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है इसका जिक्र भी इसमें है, जिसमें मेसर्स ए बी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्जी कंपनियां थी, ये कहा गया है। कंपनी को लालू परिवार के सदस्यों के लिए धन मिला। कंपनियों के इस जरिए ही अचल संपत्तियां अर्जित की गई और बाद में शेयर जो है वो लालू परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिया गया। अमित कात्याल, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, अमित कात्याल कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे और इसे लेकर के उनसे भी जो अहम जानकारियां हैं वो तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से लेने का प्रयास जो है वो किया जाता नजर आया और ये तमाम प्रक्रिया जो है वो कानूनी तौर पर की गई है। इसे लेकर के विरोध या देश का भरोसा। आपत्ति जाहिर करना ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि इस प्रेस रिलीज को पढ़ लीजिए, आखिर किया क्या जा रहा है। कुछ अनैतिक नहीं है, कुछ कानून से बाहर जाकर नहीं है, क्योंकि कानून सभी पर बराबर रूप से लागू होता है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर लालू और तेजस्वी से ईडी की पूछताछ को लेकर सम्राट चौधरी की तरफ से बयान आया। लालू जब मुख्यमंत्री थे तब चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो लड़कों की नौकरी को वो खा गए, नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई, घपला किया तो जांच तो होनी ही है और वही जांच इस वक्त की जा रही है। रेल मंत्री बने तो नौकरी खा गए। देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से घपला किया गया है तो जांच होगी, ये कहते सम्राट चौधरी नजर आए। ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। खबर राजधानी पटना से, जहां तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ इस वक्त जारी है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में यह पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। ईडी के 60 सवालों का जवाब तेजस्वी यादव इस वक्त दे रहे हैं। ईडी ऑफिस में आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो इस वक्त ईडी ऑफिस के ठीक सामने मौजूद है और जमकर हंगामा किया जा रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं की ये भीड़
बताने के लिए काफी है कि कल जब लालू प्रसाद यादव भी यहां पर पहुंचे थे ईडी के सवालों का सामना करने, उस दौरान भी यहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में यह पूछताछ इस वक्त तेजस्वी यादव से की जा रही है, जिसमें 60 सवालों की एक फहरिस्त तैयार की गई है, जिसका जवाब तेजस्वी दे रहे हैं। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त यहां पर एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। और दो तस्वीरें जरा देख लीजिए। पहली तस्वीर जिस दौरान तेजस्वी यादव अपने आवास से निकलकर ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उनसे इस वक्त ये पूछताछ शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, कार से बाहर निकले तेजस्वी यादव, हाथ जोड़कर तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस दौरान जब वहां पर उनकी मौजूदगी थी तो सीधे हाथ जोड़ते हुए वो इस ईडी दफ्तर पहुंच गए, जहां पर उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। और कार्यकर्ताओं की ये मौजूदगी बताती है कि ये एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो परेशान कर रही हैं लालू परिवार को। कल लालू प्रसाद से 10 घंटे के आसपास पूछताछ होती है, उस दौरान उस पर भी नाराजगी जाहिर की गई थी। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए पहले से वक्त और तारीख मुकर्रर थी और आज उसी के अनुरूप तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचे भी और अब पूछताछ इनसे हो रही है। लेकिन देखिए, कार्यकर्ताओं का ये हुजूम आपको साफ दिखा रहा होगा कि ये कार्यकर्ता जो है वो तेजस्वी यादव के नारे लगाते नजर आए, जमकर हंगामा किया गया, विरोध जाहिर किया गया केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां तो बस हथकंडा हैं, वो तो मजबूर हैं, इसका तो इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है। बीजेपी के ऊपर ज्यादा हमलावर नजर आए तेजस्वी यादव से। हालांकि इस वक्त पूछताछ का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है और वो ईडी के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। वहीं ठीक ईडी ऑफिस के बाहर देखिए कार्यकर्ताओं की मौजूदगी किस तादाद में। आप हालांकि इसकी संख्या कम थी जब लालू प्रसाद पहुंचे थे। उस वक्त आरजेडी के कुछ नेता विधायक, उनकी मौजूदगी आपको जरूर नजर आई होगी। हालांकि उस पूरे दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी इस दफ्तर के बाहर ही बैठी रही। हमारे साथ है मनोज जी। आज तेजस्वी आए हैं, कल लालू आए थे, क्या कहेंगे? कहाँ है? ईडी कार्यालय? नहीं, ईडी कार्यालय नहीं, बीजेपी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। चश्मा का पावर तो गड़बड़ नहीं हुआ? शायद आपको समझने में गलती हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, या अखबार पढ़ना बंद कर दिए, ओपिनियन पेज पढ़ना बंद कर दिया आपने। अब ये ईडी आईटी सीबीआई नहीं है, ये बीजेपी का एक्सटेंडेड दफ्तर है और वहीं सवाल होते हैं जहां डर होता है पॉलिटिकल। तो ये पॉलिटिकल डर का संबंध और उस संबंध को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चाहता हूं कि हम सदन से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता प्रतिष्ठान के दोनों लोगों को कहते हैं, हुजूर तरीका बदलिए, हम भी सलीका बदल के दिखाएंगे। चलिए, तरीका बदल रही है, हम भी सलीका बदल करके दिखाएंगे, ये कहना है मनोज झा का। और ये जो है आरजेडी के सांसद हैं, सीधे तौर पे इनका कहना है कि ये डर के कारण जो है इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। तो मनोज झा को आप सुन रहे होंगे। मनोज झा के जवाब में तल्खी भी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं भाई, ये ईडी दफ्तर नहीं है। ये ईडी दफ्तर होता तो जो जिस तरीके से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तब चीजें शुरू हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। ये बीजेपी दफ्तर में अब ये कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि बीजेपी के ऊपर लगातार हमला करते हुए मनोज झा और पूरी आरजेडी इस वक्त नजर आती है। और ये देख लीजिए, ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आपको टेबल के सामने बैठे नजर आ रहे होंगे और ठीक उनके सामने 3 अधिकारी मौजूद है। यानी कि आप समझिए कि इस ईडी दफ्तर में जो इस वक्त पूछताछ का दौर चल रहा है उसमें 3 ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी है, जो सवाल जवाब कर तेजस्वी यादव से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इसमें जो सवाल तैयार किए गए हैं 60 सवाल, वो सवाल किस रूप में सामने आ रहा है, उसका जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा होगा। लेकिन इसे लेकर ठीक मेरा सफेद के बाहर देखिए कैसे हालात हैं, जहां पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको दिख रही हो कि यहाँ पर आपको मनोज झा नजर आए होंगे, जो कि बहुत
आराम से लेकिन तल्खी वाले जवाब के साथ नजर आए जब उनसे पूछा गया कि भाई आखिर यहाँ पर बैठने का क्या मकसद है, इस हो हंगामे का मकसद क्या है, कार्यकर्ता यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। हमारे नेता कोर्ट का सम्मान करते हैं, ईडी ऑफिस में आए हैं, जब तक उनको पूछताछ पूरा होगा उस समय तक हम लोग रहेंगे यहाँ। लेकिन पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि बीजेपी अपने शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। जो उनके साथ चले जाते हैं वो दूध के धोए हुए हो जाते हैं, वो गंगा जल से धुला जाते हैं, और जो उनके विपक्ष में फरमान है मुकेश जी, ऐसे थोड़ी ईडी बुलाया है। अरे सब लोग जानते हैं कि ये प्री प्लान्ड योजना बना करके हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है। हमारे नेता काम कर रहे थे, पूरा बिहार जो है वो देख रहा है कि बिहार के वो विकास के पथ पर जिस तरीके से 17 महीनों में लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, नियोजन के माध्यम से पहले मिलता था, आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, दर्द हो रहा है। अब वापस से आप लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हुए नजर आने लगे। थके हुए पहले भी थे, आज भी थके हुए हैं। तो हमारे नेता 17 महीना में उनको थोड़ा सा तरोताजा कर दिए थे, तरोताजा हो गए थे। लेकिन आज तेजस्वी ने तो अपील किया था आप तमाम लोगों से कि भीड़ ना लगाएं, संयमित रहें, और ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके तहत हम जा रहे हैं। हम लोग अनुशासन का पालन करके रोड से अंदर में हैं, मंदिर के कैंपस में हैं, हम लोग तो रोड पे हैं नहीं। चलिए, रोड पे नहीं है, कारी साहब भी हैं, जानते हैं। कारी थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे आप ये बताइए कि तेजस्वी ने आप लोगों से अपील किया था कि संयमित रहना है, और बाहर कार्यकर्ता आपके हल्ला कर रहे हैं, नाराजगी है, ये नाराजगी की वजह क्या है? कार्यकर्ता सारे संयमित हैं, सब लोग देखने बैठे हुए हैं। वो लोग नौजवान हैं जो रोजगार पा रहे थे, जिनको रोजगार मिल रहा था, जिनके उम्मीदें थी, जिसको चकनाचूर कर दिया, ये वही भाजपा है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया तो उनकी सरकार को गिरा दिया। जब वीपी सिंह ने मंडल लागू किया, मंडल कमीशन लागू किया, तो उनकी सरकार गिरा दिया। जब तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख से ज़्यादा को रोजगार दिया नौजवानों को, जो भाजपा अपने 10 साल में नहीं कर सकी, 17 साल में नहीं कर सकी, वो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में करके दिखा दिया। तो साजिश करते हैं ये सरकार भी गिरा दी। लेकिन उस कानूनी प्रक्रिया में अगर ये व्यवधान खड़े करेंगे तो क्या ये परेशानी तेजस्वी यादव के लिए नहीं होगी? क्या ये बात ये नहीं समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त ईडी दफ्तर के ठीक सामने। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई हम तो बहुत संयमित हैं, जिसकी अपील उनके नेता तेजस्वी यादव की तरफ से की गई, और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब वो इस दफ्तर से सवालों का जवाब देकर बाहर निकलेंगे, और तभी ये यहां से हटने के लिए तैयार हैं। ईडी के प्रेस रिलीज में क्या बड़ी बातें कही गई हैं, जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसके तहत जानकारी भी साझा की। नौकरी के बदले जमीन घोटाला, 8 जनवरी 2024 को इसे लेकर एक केस दर्ज किया जाता है। ये प्रेस रिलीज की वो प्रति इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। सीबीआई की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज है, और इस एफआईआर के आधार पर ही जांच इस वक्त जारी है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप है कि रेलवे में इन्होंने ग्रुप डी में नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया, और साल 2004 से लेकर 2009 के बीच नियुक्ति में यह भ्रष्टाचार देखने को मिला। नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर करने को कहा गया। लालू परिवार को मामूली रकम पर जमीन जो है वो पार्सल मिले, और उम्मीदवारों के जो परिवार थे उनकी तरफ से ये जमीन पार्सल में दी जाती है। एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी भी ये शख्स है, और हृदयानंद ने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी। बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर किया जाता है। मेसर्स ए के जो इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जिक्र भी इसमें है, जिसमें मेसर्स ए बी